जय श्री राम। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं सरयू तट पर 1,51,00,000 सप्तशती पाठ हवनात्मक यज्ञ एवं 1,51,000 अखंड पाठ और चंडी महाजाप 14 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक किया जाएगा, जिसके यज्ञ को संपन्न करने के लिए दक्षिण भारत से विद्वान सारे लोग उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ और जप संपन्न होगा। सर, इसमें कितने ब्राह्मण भाग ले रहे हैं? क्योंकि 1,51,00,000 ये इसमें 1101 ब्राह्मण भाग लेंगे, जो कि 17,49,000 एक दिन में हवनात्मक सप्तशती पाठ यज्ञ होगा और लगभग 15,06,000 जप होगा चंडी महाजाप का। ये कितने समय तक ये कार्यक्रम आपका चलेगा? ये 14 फरवरी से 25 फरवरी तक 11 दिन। कहाँ पर होगा? ये सरयू तट पे होगा, अयोध्या, श्री राम अयोध्या में। कौन लोग इसमें आपने जिनको निमंत्रण दिया है, वो कौन निमंत्रण तो माननीय मोदी जी से अभी मुलाकात हो जाएगी, तो उनका आना अनिवार्य है। देखिए, उनके हिसाब से अगर उनको टाइम रहेगा तो अवश्य आएंगे। सप्तशती का ही पाठ क्यों रखा गया? और भी चीज़ों का पाठ होता है, क्योंकि विशेष महत्व? माँ भगवती से बड़ी शक्ति इस समय विजय के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। उन्हीं से जगत का उद्धार होना है, इसलिए चंडी जाप ही सबसे महाजाप है। दुर्गा सप्तशती ही संपूर्ण 700 श्लोक है, उसमें संपुट लगा के 900 श्लोक का पाठ किया जाएगा। संघ के लोग भी इसमें आमंत्रित हैं? जी। संघ के कौन लोग आपके चेहरा को जा रहे हैं? माननीय संचालक जी से चर्चा हुई है, टाइम के हिसाब से वो अपना टाइम देंगे। अच्छा गुरु जी, ये मोदी जी के दीर्घायु के लिए और 2024 में विजय के लिए दीर्घायु के लिए 1,51,00,000 जप और विजय श्री के लिए 1,51,00,000 सप्तशती पाठ हवनात्मक। मोदी सरकार के कार्यों का किस जी, वो तो मोदी सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मोदी सरकार हिंदुत्व या सनातन को भारत में लाने के लिए जो काम कर रहे हैं जी, तो उससे कितना संतुष्ट है आप? वो कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हिंदुत्व के ही पक्ष में तो सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं और हमारी यही माँ भगवती से और प्रार्थना है कि ऐसे ही माननीय मोदी जी हमेशा आगे बढ़ते रहे और विश्व का हिंदुत्व का परचम विश्व में। जैसे दुर्गा सप्तशती में आपने बताया 700 श्लोक हैं जी, मंत्र रूप से जी, और 13 अध्याय हैं जी। विशेषकर खास करके किसी की मंगल कामना के लिए कौन से अध्याय का ज़्यादातर लोगों को पाठ करना चाहिए? 13 अध्याय, 5वें अध्याय की। उसमें क्या वर्णन है? उसमें 5वें अध्याय में रक्षा से लेके सारी उस सब चीज़ का वर्णन है, जिसमें ठीक है गुरु जी। इसका मुख्य आयोजन जो है दुर्गा जाप का जो विषय है उसके लिए है। अब दुर्गा सप्तशती में क्या क्या विषय है या उसका विश्लेषण एक अलग विषय है और वो अलग चिंतन मंथन है। तो इनका जो मूल उद्देश्य है कि कब कर रहे हैं, सभी नदी किनारे यही बताना है और ये वही चीज़ अभी आपको देखिए, मेन तो दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। मेन आपको लगता है मोदी जी की कि कुछ सनातन विशेषताएं बताइए आप। क्यों उनसे प्रभावित हुए आप? क्यों इस तरह का ये कर रहे हैं यज्ञ? और किसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका, थोड़ा बताएं। दोबारा जो है माननीय मोदी जी जिससे अद्वितीय विजय उनकी हो, जो इस समय इससे बेहतरीन उपलब्धि वो हासिल करें और इससे ज़्यादा सीट से विजयी हो। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भी शुभारंभ होने वाला है जनवरी में, जी, आप फरवरी में ये कर रहे हैं, जी, जी। तो किस तरह से देखते हैं इस सारे माहौल को आप? क्योंकि 22 फरवरी को इसका उद्घाटन हो रहा है राम जन्मभूमि जी का। और
ये 22 जनवरी 2024 के बाद इसका उद्घाटन होने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम वहाँ मूर्ति स्थापित होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस महाजाप से जो है आप मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं जी 2024 के लिए। जी, क्योंकि उनसे अच्छा विकल्प इस देश के लिए और कोई नहीं है अभी। जिस तरह से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है उनके जी में जो है आगे बढ़ेगा? हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विश्व गुरु भी भारत बनेगा। कोई संदेश, कोई अपील आप देशवासियों का से करना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इस मौके पर? देशवासियों से यही अपील है कि सभी लोग माननीय मोदी जी का सहयोग करें और उनको अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं 2024 में। इंडिया गठबंधन जो बन रहा है विपक्ष का, उससे आपको लगता है कि वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे या कहीं पर वो मुकाबला कर पाएंगे? उसका कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया गठबंधन कोई उसका खुद का ही उनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या कर। आपने जो है अयोध्या में ही सरयू नदी को चुना है, कुछ इसके पीछे कारण या? क्योंकि हमारा जन्मस्थान वही है और अयोध्या से अच्छा विकल्प कोई है नहीं। योगी आदित्यनाथ भी उसमें सम्मिलित नहीं है? अभी तो इसकी जानकारी हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी उनकी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, इस विषय में चर्चा नहीं। से कितने खुश हैं आप? और जनवरी में जो है राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, कितना हौसला सनातन धर्म में आपको लगता है कि लोग 500 साल के बाद ये महत्वपूर्ण समय आया है, तो इससे अपार खुशी की बात ही कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक संदेश। सर, आज जिस तरीक़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो मोदी जी की कुछ शुभकामनाएं, मान लीजिए 5 राज्यों में जो विजयश्री मिली है उसको लेकर के, और उनकी मंगल कामनाओं के लिए जो 1,50,51,00,000 जो मंत्रों द्वारा जप किया जा रहा है दुर्गा सप्तशती का, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो 1,51,00,000 आज तक कभी मंत्रों के द्वारा जप नहीं हुए और ना ही यज्ञ हुआ, तो इधर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पूरा दिवाली मनाई जा रही है। तो जब करने का यही कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव में देश को इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। वो अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे अगर सीट 400 पार हम लेके आएंगे। तो मोदी ही नहीं बनेंगे, पूरा भारत बनेगा, हर एक जनता बनेगा। हर एक, आपने देखा होगा कि अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने, वो भी अंतिम छोर का जो एक था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे आना चाहिए, उनको पूरा उन्होंने समर्थन और आगे लेके आए हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जिस तरीक़ा से उनकी मंगल कामनाओं को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, उनके स्वस्थ रहने को लेकर के ये जो यज्ञ चल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मंगल कामनाएं देनी चाहिए, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो इसी नज़र से देख रहे हैं कि एक विश्व गुरु बनाने के लिए देश में एक मुहिम को आगे लेके जाना, हिंदू तत्व को आगे लेके जाना, और इसमें कुछ विदेशी भी संत लोग आएंगे और हर जगह के पूरे भारत के संत लोग होंगे वहाँ, वो सब मिलकर के ही ये अखंड पाठ करेंगे।